हाय एवरीवन, आज हम सभी लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। वह साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब वीवीआई सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सल्यूशन हम सभी लोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, पानी में पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? आप सभी लोग को बताना है। तो अधिक होगी, कम होगी, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगी कि उसकी अपेक्षा क्या होगी, तो इसकी अपेक्षा कम होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका सही आंसर। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहा जाता है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलियम का pH मान कितना होता है? तो विलियम का pH मान 7 से कम होता है। अगर किसी घोल को, अगर किसी भी प्रकार के घोल को, किसी भी प्रकार के घोल को CO2 के साथ घोला जाएगा, CO2 के साथ घोला जाएगा, उसका विलियन कितना हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है? तो आप सभी लोग को पता है CaOCl2 होता है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। अगर इसी में पूछा जाए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का, अगर आप सभी लोग से पूछा जाए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए C6H12O6 होता है। अगर अब आगे देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि यह क्वेश्चन फिर से देखा जाए। यह क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बोलता है अगर एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है तो एमीटर का अल्पमापक क्या होगा? अल्पमापक कितना होगा? आप सभी लोग को पता है कि अल्पमापक हो जाएगा 0.01 एम्पियर। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक भरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व का नाम बताइए। तत्व का नाम क्या होगा? तो आप सभी लोग को पता हो जाना चाहिए कि Cu कॉपर, इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉपर। कॉपर। अब आगे देखिए क्या बोलते हैं, ग्लूकोज में कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? हम अभी बताए थे ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6। अब क्या किसका पूछा? कार्बन का। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना? कार्बन की अणु की संख्या कितना हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी 6 हो गया। अणु की संख्या कितना हो गया? 6। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए विशेष संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जी। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्बन उपचयित हो रहा है। अब आगे क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वह गैस हाइड्रोजन उत्सर्जित होगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? पारिस्थितिक तंत्र है तालाब, फसल क्षेत्र, झील, जंगल। आप सभी लोग को पता है कि झील एक पारिस्थितिक तंत्र है। आगे चलिए, बोलता है कि तत्व XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है
तथा जिसका गलनांक उच्च है, तो आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत होगा। यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया है बच्चा जी, होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा Mg, मैग्नीशियम होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध है, कैसा, अब नाइट्रोजन में कैसा आबंध है ये पूछा गया है, तो इसका त्रिबंध आबंध होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो आप सभी लोग बताइएगा सीधी रेखा में। और दूसरा क्वेश्चन जहाँ पूछा जाए प्रकाश कैसा तरंग है, प्रकाश चुंबकीय तरंग है, याद रखिएगा चुंबकीय तरंग है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहा जाता है, पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होते हैं कहाँ पे? जल में, भोजन में, अमीनो अम्ल का वहन में, ऑक्सीजन में। तो इसका ऑप्शन आप सभी लोग बताइएगा कि जल का वाहकी करते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जाता है, पत्ती को मुरझाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? ऑक्सिन, फिर साइटोकाइनिन,